Hello friends, welcome in RKG biology tutorial. We are going to discuss about muscular tissue. We know muscular tissue is of three types: striated muscle, smooth muscle and cardiac muscle. And muscular tissue is contractile tissue because they have contractile protein like the actin and myosin. एक्टिन और मायोसिन के हेल्प से मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसीलिए मस्कुलर टिश्यू को हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। और मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स हैं दे आर थिन, इलोंगेटेड एंड दे आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स और मसल सेल्स। क्लियर? सी हियर, first muscular tissue, that is the striated muscle. This is the diagram of striated muscle. Striated muscle. Here we can see this is the sarcolemma. The sarcolemma is the plasma lemma or plasma membrane or cell membrane. Clear? That is the sarcolemma. And the cytoplasm is known as the sarcoplasm. And the endoplasmic reticulum known as the sarcoplasmic reticulum. And striated muscles cells are multinucleated, and these nuclei located toward the periphery, toward the boundary of the cell. So they are multinucleated cell, multinucleated muscle fibers. So these red are the nuclei, and these blue, these are the cross striations, and they are actually the dark band, and the dark band also known as the A band or anisotropic band, and these spaces, that is the I band, isotropic band or light band, and these are the individual striated muscle fibers. So this is a typical diagram of striated muscle. See here, striated muscles also known as सोमैटिक मसल. क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सो दैट इज दे आर द सोमैटिक मसल्स, और इनको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं क्योंकि ये मसल्स हमारे बॉडी के बोन्स से अटैच होते हैं. क्लियर? सो दीज मसल्स अटैच to the bones, that's why they are known as the skeletal muscle. स्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं इनको हम, और या स्ट्रेटेड मसल बोलेंगे. क्लियर? सो सोमैटिक मसल, स्केलेटल मसल, स्ट्रिप्ड मसल और स्ट्रेटेड मसल्स. क्योंकि इसमें क्या है, क्रॉस स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट है. क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं. दे आर एरोबिक मसल्स. क्लियर? बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली टेक्स प्लेस. और इनको हम रेड मसल बोलते हैं बिकॉज दे आर रेड इन अपीयरेंस. क्लियर? दे आर नोन एज द सिंकाइटियल मसल क्योंकि इसमें क्या होता है, ढेर सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड द पेरीफेरी, टुवर्ड द बाउंड्री ऑफ द मसल फाइबर, मसल सेल. इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, सिनकाइटियल मसल्स या सिनकाइटियल मसल सेल्स. मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल को क्या बोलते हैं हम, सिनकाइटियल सेल. एंड इनका रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में होता है. जैसे कि दीज आर द मसल्स ऑन द हैंड रीजन एंड वी कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स देम अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर. So their relaxation and contraction under our control. That's why they are the voluntary muscle. इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, voluntary muscles. Clear? They undergo the process of fatigue. ये थक जाती है, ज्यादा contraction relaxation होता है तो ये muscles क्या करती है, थक जाती है. तो इसको हम fatigue muscle बोलते हैं. Clear? Phagic muscle. So these are the different names given to striated muscles. Clear? See here, these muscle fibers are
इलोंगेटेड। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। इस तरह से डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मसल फाइबर कैसे है? इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है। कैसे है? सिलिंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है। These are the individual muscle fibers, clear? And they are unbranched. Multinucleated, कैसे है? More than one nuclei present in a cell. और ये कैसे होते हैं? वैस्कुलर होते हैं। वैस्कुलर मतलब क्या? They are supplied by the blood vessels, blood capillaries. नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से लाइंड बाय होते हैं और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है। इसी ब्लड के थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है फ्रॉम द मसल फाइबर्स, क्लियर? एंड ब्लड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दीज मसल फाइबर मसल सेल्स, क्लियर? सो दे आर द vascular muscle, that mean innervated, that mean lined by, supplied by blood capillaries, blood vessels, and they are neurogenic. Neurogenic means what? They are supplied by, innervated by the nerve cells, neurons, clear? So striated muscles are elongated, cylindrical, unbranched, multinucleated, nuclei located toward the periphery, toward the peripheral position, toward the boundary of the cell. They are vascular, that means they are supplied by the blood vessels, blood capillaries, and they are neurogenic, that means supplied by the nerve cells. See here, this is the I band. I band means what? Light band, because light can pass through this region. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? लाइट बैंड बोलते हैं या आई बैंड। आई मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड, दैट मीन लाइट बैंड, बिकॉज थ्रू दिस रीजन लाइट कैन पास। एंड दीज आर व्हाट? दीज आर द डार्क बैंड। डार्क बैंड मीन्स व्हाट? ए बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। लाइट डज नॉट पास थ्रू दिस रीजन, so they are dark band and light can pass through this region, so these are the light band. So I band and A band, that means light band and dark band, that is the cross striation, that's why it is the striated muscles. And here these nuclei located on the peripheral region toward the boundary of the cell, and multinucleated animal cell known as the syncytial cell, clear? And the main function of this type of muscle cells, muscle fiber, is the movement and locomotion. क्योंकि स्ट्रेटेड मसल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, और एक्टिन एंड मायोसिन के हेल्प से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन, क्लियर? So the main function of these muscles, that is the movement and locomotion of the body, because of the presence of contractile protein, actin and myosin. And here these are the special terms: sarcolemma for the cell membrane or plasma membrane, sarcoplasm for the cytoplasm, and sarcoplasmic reticulum for the endoplasmic reticulum. Nuclei toward the boundary, that means peripheral, and have the light band and dark band, isotropic band and anisotropic band, clear? Isotropic band, that is the light can pass through this region, and dark band, anisotropic band, light cannot pass through this region. So these are the striated muscles, and they are elongated, cylindrical, unbranched, multinucleated, vascular and neurogenic, and their main function movement and locomotion. In next lecture we will discuss detail about the smooth muscle, second type of muscle. Link is given in the description for notes. I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.